फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन, ऑन, एट प्रीपोजिशन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। इन, ऑन, एट को मिक्स कर लेते हैं, यानी कि जहाँ पे एट का यूज करना होता है वहाँ पे ऑन लगा देते हैं और जहाँ पे एट का यूज करना होता है वहाँ पे इन लगा देते हैं। तो इसी तरीके की कुछ गलतियाँ आप भी ना करें, इसीलिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है और आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपका टेंसेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस का सीखना बहुत ही अनिवार्य है। तो मैंने टेंसेस की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसको देखें ज़रूर और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। इसके साथ साथ आप मॉडल्स की प्लेलिस्ट भी देखें ताकि आप इंग्लिश बोलने में सक्षम हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एट। क्या मतलब होता है एट का? एट का मतलब पर। जैसे कई बार हम यूज करते हैं ना, मैं 9 बजे पर पहुंचूंगा। भाई हिंदी में पर का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो एट का हम यूज कहाँ पे करेंगे? जनरली हम एट का यूज करते हैं टाइमिंग पे, ठीक है। जब भी टाइमिंग का क्वेश्चन उठता है, टाइमिंग के बारे में हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, तो हम एट का यूज करते हैं। देखिए इसमें जितने भी एट आपका कहाँ पे यूज होगा, आप तीनों में डिफरेंस भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, आप खुद ही देखते देखते सीख जाएंगे। जो सेकंड्स होते हैं, भाई घड़ी होती है ना, घड़ी में हम चाहे वो सेकंड्स हो या फिर मिनट्स हो या फिर आवर हो, आर यानी हम इंग्लिश में बोलते हैं आर। तो इसमें जो है आपको घंटों के लिए और सेकंड्स के लिए और मिनट्स के लिए हम यूज करते हैं एट का, ठीक है। तो जहां पे भी टाइमिंग की बात हो रही होगी तो वहां पे हम लगाएंगे एट, ठीक है। तो इसको एक सेंटेंस के रूप में अगर हम कन्वर्ट करें, मैं 7 बजे पर पहुंचूंगा, ठीक है। आई विल रीच एट 7 o'clock, ठीक है। तो एट यहाँ पे लगा क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप एट का यूज करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि एट का यूज कैसे करना है। लेकिन आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लेसेस में भी तो एट का यूज होता है और कई जगह लोग इन लगा देते हैं और वहां पे गलती कर देते हैं। तो एट का यूज प्लेसेस में यानी कि स्थानों में कैसे करेंगे आप? एट कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो एट आपका वहां पे यूज होगा, एक तो सब जानते हैं कि क्लॉक में यूज होता है, यानी टाइमिंग बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। प्लेसेस में स्थान बताने के लिए हम इस तरीके से यूज करेंगे। देखिए कोई पार्टिकुलर बड़ा टाउन यानी बड़ा शहर है तो उसके लिए तो भाई हम इनका ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एट की बात कर रही हूँ। एट अब उस शहर के अंदर छोटे छोटे स्टेट बने हुए हैं, जैसे कि आप कह लीजिए कि साउथ एक्स, ठीक है। मैं साउथ एक्स में हूं तो क्या बोलोगे आप? आई एम एट साउथ एक्स, ठीक है। दिल्ली के अंदर है साउथ एक्स, ठीक है। तो और अगर आप बोलोगे कि मैं दिल्ली में हूं तो क्या बोलोगे आप? आई एम इन दिल्ली। फिर दिल्ली तो बहुत बड़ा है और दिल्ली के अंदर छोटे छोटे स्टेट बने हुए हैं, तो उन स्टेट्स पे हम यूज करेंगे एट का। और हम यूज करेंगे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया दिल्ली का, तो वहां पे आप यूज करोगे इन का, ठीक है। तो प्लेसेस में और आपको क्लॉक में यानी कि टाइमिंग में आपको एट का यूज इस तरीके से करना है। आप दोनों डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी ऑन के बारे में। नेक्स्ट है आपकी प्रीपोजिशन ऑन। इसका यूज करना आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ एक एक चीज क्लियर करके। ऑन का यूज जो है हम जनरली किसके लिए करते हैं? हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर होती है, ऊपर रखी जाती है, तो हम वहां पर ऑन लगाते हैं, ठीक है। सपोज टेबल के ऊपर कोई चीज रखनी है या फिर बेंच के ऊपर रखनी है या फिर फ्रिज के ऊपर रखनी है, जनरली हम इन चीजों का यूज करते हैं और इन चीजों के ऊपर जो है हम सामान रख देते हैं, जैसे कि फोन वगैरह, चाबी वगैरह वगैरह। तो
तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है अगर कोई भी वस्तु ऑलरेडी पहले से रखी पड़ी है, ठीक है, कोई भी वस्तु, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि रेफ्रिजरेटर पहले से रखा हुआ है और अगर उसके ऊपर आपने चाबी रख दी तो आप ऑन लगा सकते हैं वहां पे, ठीक है। और मतलब कंडीशन ये है कि उसके नीचे कोई चीज वस्तु होनी चाहिए और उसके ऊपर आपने कोई चीज रखी है, ठीक है, समझ गए ना। तो आप वहां पे ऑन लगाएंगे। जैसे कि आप बोल सकते हो कि इस तरीके से आप बोल सकते हो, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो कि मैं छत पर हूँ, पर आ गया है ना, तो ऑन का मतलब भी क्या होता है, पर। तो मैं छत पर हूँ, तो छत पर हूँ, छत पर हूँ। अब ये छत ना किसी चीज के ऊपर टिकी पड़ी है, ठीक है, किसी चीज के पहले लेंटर डला है और उसके ऊपर छत बना रखी है। तो हम कैसे यूज करेंगे इसको कि आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ, ठीक है। तो मैं हूं ना छत के ऊपर, तो वहां पे हम लगाएंगे ऑन का, समझ गए आप। तो ऑन का यूज आप इस तरीके से करेंगे। और भाई इसके अलावा एक चीज और है कि आप ऑन का यूज कैसे, डे यानी कि दिन, जो डे होता है, और जैसे वीक के नेम्स होते हैं मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से मंडे टू संडे जितना भी टाइम, जितने भी डेज के नाम होते हैं तो उससे पहले भी हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई डेट, पार्टिकुलर कोई डेट बतानी है, डेट, तो डेट में भी आप ऑन लगाओगे, डेट में भी आप ऑन लगाओगे, और आप मंडे ट्यूसडे से पहले भी आप ऑन लगाओगे। और इसके अलावा अगर आपको किसी यानी मौसम का नाम बताना है, कि जैसे हम कहते हैं कि जनवरी, फरवरी, इस तरीके के मंथ नेम होते हैं, तो यहाँ पे भी आप ऑन ऑन लगा सकते हो, ठीक है। तो ऑन का